हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप कैसी होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। एनिमल सेल जो होता है राउंड और इर्रेगुलर होता है। प्लांट सेल्स जो होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं ड्यू टू ए रिजिड सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल होती है, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। और एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इर्रेगुलर होता है। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में जो है प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स में नहीं होती है। एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल सेल्स में अगर हम देखें तो प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में जो है स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। प्लांट सेल्स में अगर देखें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है फॉर स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर। स्टोरेज के लिए भी और स्ट्रक्चर के लिए भी प्लांट सेल में जो है एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आगे हम अगर सेंट्रियोल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के लिए। एनिमल सेल में जब सेल डिवाइड होते हैं तो सेंट्रियोल की वजह से डिवाइड होते हैं। लाइजोसोम्स अगर हम देखें तो एनिमल सेल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसका फंक्शन होता है वेस्ट को डाइजेस्ट करना। प्लांट सेल्स में क्या होता है कि ये यूजली एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो बोथ प्रेजेंट, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं। सेल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये प्लांट सेल है। इसमें राइबोसोम्स हैं, सेल वॉल, ये सेल वॉल है। बाकी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है, ये जो है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस आ गया। और ऐसे ही अगर हम एनिमल सेल में अगर हम देखें तो एनिमल सेल में क्या है कि सेल वॉल हमें कहीं नहीं दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और इसमें क्या है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, वैक्यूल जो है वो छोटा है और टेम्परेरी होता है। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह। एनर्जी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो एनर्जी स्टोरेज में एनिमल सेल्स में जो है एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन में होती है, और प्लांट सेल में जो एनर्जी है स्टार्च की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है। इंटरसेल्यूलर कनेक्शन जो होते हैं एनिमल सेल में वो गैप जंक्शंस होते हैं। प्लांट सेल्स में जो है प्लाज्मोडेस्माटा जो है इंटरसेल्यूलर कनेक्शन, एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन जो है प्लांट सेल्स में वो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होता है, और एनिमल सेल्स में जो है गैप जंक्शंस की वजह से होता है। समरी में अगर हम देखें तो समरी में क्या है कि एनिमल सेल्स और फ्लेक्सिबल, एनिमल सेल्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल हैं एंड स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं इन डाइवर्स फंक्शंस, और बहुत फंक्शन होते हैं। वाइल प्लांट सेल्स हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर, जबकि प्लांट सेल्स का है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर स्टोरेज, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है स्टोरेज के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए।